Assalamu alaikum everyone, it's me Quratul Enzia and you are watching your and my official YouTube channel Quratul Enzia। आज भी मौसम थोड़ा सा बेहतर था तो मैंने सोचा आज घर से बाहर निकलते हैं, व्लॉग्स बनाते हैं और आपको एक न्यू और ब्रेकिंग न्यूज़ देते हैं जो कि मुझे नहीं लगता कि इधर उधर किसी भी यूट्यूब चैनल ने दी होगी। कोई जो है चैनल बिल्कुल रजब के अगेंस्ट है, कोई है जो रजब को बिल्कुल बहुत ज़्यादा फेवर दे रहे हैं, ठीक है। और मैं भी यहाँ पे रजब साहब की दुश्मन नहीं हूँ, मैं भी आप तमाम लोगों को खबर देने के लिए ही बैठी हूँ। जब ये तमाम मैटर सॉर्ट आउट हो जाएगा तब हम अपनी व्लॉगिंग स्टार्ट कर देंगे। चैनल नहीं बंद करूँगी मैं, चैनल इस वजह से नहीं बंद करूँगी क्योंकि एक तो ये मेरी पहचान है, दूसरा ये है कि एक इंसान बोर होता है और इंसान चाहता है कि वो अपनी आवाज़ को इधर से उधर पहुँचाए या अगर उसको कोई नॉलेज है तो वो आप तमाम लोगों तक पहुँचे। मैं भी शायद उस नॉलेज से उस चीज़ से आपको कोई ना कोई फ़ायदा हो, तो इसलिए चैनल स्टार्ट किया जाता है या अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी स्टार्ट किया जाता है। लेकिन मेरी ये गैरत ये गवारा नहीं करती है कि मैं किसी के बारे में गलत खबर दूं और उससे चंद पैसे कमाऊं और वो अपने बच्चों को खिलाऊं या वो अपने आप को खिलाऊं। ऐसे नहीं मेरी ना ये गैरत गवारा करती। आप लोगों के कमेंट बहुत आते हैं, दिल जला देने वाले कमेंट आते हैं, लेकिन मैं बॉदर भी नहीं करती हूँ क्योंकि मेरा ताल्लुक मीडिया से है और एज अ मीडिया पर्सन और एज अ जर्नलिस्ट। मीडिया पर्सन तो चलो ठीक है ना, उसको तो वो तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन जो जर्नलिस्ट होता है ना वो अगर खबर देगा तो वो पक्की खबर देगा, अपने सोर्सेज को पूछ पूछ कर देगा कि क्या मैं ये बता दूं। क्योंकि ये जो कैमरा है ना ये बहुत बुरी चीज़ है, कैमरा फंसाता भी है, कैमरा रुलाता भी है और कैमरा जो है ना वो अच्छा दिखाता भी है। कैमरा बहुत बुरी चीज़ है दोस्तों। तो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ जर्नलिस्ट कि आप तमाम लोगों को जो भी रजब के फैंस हैं, रजब को देखना चाहते हैं, रजब के बारे में जानना चाहते हैं कि वो क्या पाकिस्तान आ गया है, क्या वो किसी और मुल्क में चला गया है, क्या उसने यूट्यूब चैनल कहीं और अब चलाना स्टार्ट कर देना है या यूट्यूब चैनल को बंद कर देना है या पाकिस्तान में व्लॉगिंग करनी है, ये सारे क्वेश्चन आंसर्स जो हैं आपके दिमाग में घूम रहे होंगे और आप इनके आंसर्स भी जानना चाहते होंगे। सो हियर वी गो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, स्टार्ट करते हैं भाई। पहले तो मैं आप सबको, आप सब जितने भी देखने वाले हैं उन तमाम लोगों को क्लियर कर दूं कि ना मैं ईमान की फेवर में हूँ ना मैं रजब के फेवर में हूँ। मैं बस जो है एक क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू आपको देना चाहती हूँ कि अल्लाह करे इनकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाए। बहुत ज़्यादा जो है ना वो इन्होंने रोने धोने देखे हैं। ईमान ने भी जब की शादी हुई है उसने भी रोने धोने देखे हैं, रजब उसकी भी जब की शादी हुई है उसने रोने धोने देखे हैं, और जब का वो यूट्यूबर जो है फर्स्ट यूट्यूबर बना है तो उसने रोने धोने देखे हैं। और नो डाउट इसमें रजब की भी बहुत ज़्यादा गलती है कि उसको फेम संभालना नहीं आया। कल की वीडियो में बहुत सारे लोगों ने कहा कि आपका भी सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, अब भी आप रजब के फेवर में बात करिए। भाई ना फेवर में बात करो तो तदो मसला है, जो फेवर च गल करा तो तदो मसला है। तो पंजाबी इतनी क्लियर आती नहीं है, लेकिन आई ट्राई माई बेस्ट, मैं पंजाबी भी बोलने की कोशिश करूँ क्योंकि वो हमारी मादरी जुबान है। बाकी मैं आपको ये बता दूं कि थोड़ी बहुत तो रजब की गलतियां है ना, चलो हर एक की पर्सनल लाइफ होती है, वीडियोस वगैरह बन गई, दुश्मनी में किसी ने मतलब निकाल दी वीडियोस, दुश्मनी भी तो इसके दोस्तों के साथ ही थी ना, निकल गई ना। ऐसी दोस्ती रखता जैसे ये 4-5 दोस्त रखे हुए हैं वही रखता। बस बहरहाल मैं पास में नहीं जाना चाह रही, ना मैं कोई और बात करना चाह रही हूँ, ना मैं कोई रिपीट बात करना चाहूँगी। मैं आपको बता दूं ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि रजब भट्ट जो है अपने दोस्तों के हमरा मतलब वहाँ से रजब भट्ट जो सऊदीया से मूव करके करबला चले गए थे और यहाँ से उनके दोस्त जो भी हैं 3-4 वो सारे मिलकर कतर एयरवेज से, क्योंकि मेरे जो सोर्स हैं उन्होंने बताया और सोर्स भी पक्के सोर्स हैं और वो भी सिटी 42 के एक रिपोर्टर है, उन्होंने बताया है कि कतर एयरवेज से रजब भट्ट जो है वो पहुंचे हैं कतर एयरवेज से, सॉरी, उनके दोस्त जो हैं वो पहुंचे हैं करबला में और वहाँ पर जाकर वो जो उनकी इबादतें होती हैं और वो तमाम जो सिलसिला होता है वो जारी रखेंगे। और वहाँ पर उनके पेरेंट्स भी पहुँच गए हैं, यानी कि रजब भट्ट के जो वालिदैन हैं जिनमें उनकी अम्मा हैं, अब्बा हैं और भी कोई अजीज़ रिश्तेदार हैं, वो भी यहाँ से पहुँच चुके हैं करबला में, ठीक है। अब वहाँ पर जाकर कुछ ना कुछ मामलात तय पाए जाएंगे, लेकिन जो उनकी शादी है, उनकी शादी जो है वो बहुत अभी जो है चर्चों में है।
क्योंकि लोग जो है रजब भट्ट से बहुत ज़्यादा एंग्री हैं। वो इस वजह से एंग्री है कि रजब भट्ट ने सऊदीया में जाकर खाना काबा के पास जाकर ईमान का नाम नहीं लिया, अपनी फैमिली का नाम नहीं लिया, जिसकी वजह से रजब के जो चाहने वाले हैं वो उनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। और रजब भट्ट से ये भी गलती हो गई, ठीक है, थोड़ा सा ये तमाम चीज़ें बेहतर कर लेते, ये कह देते कि मुझसे गलती हो गई है, मुझे मेरी बेगम माफ़ करे, तो उनकी फ़ैन फॉलोइंग दुगनी हो सकती थी। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है और हमारे जो सोर्स कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि मे भी शायद ये शादी को चलाना नहीं चाह रहे हैं। रजब भट्ट जो है अपनी बेगम के बहुत ख़िलाफ़ हो चुके हैं, ईमान के बहुत ख़िलाफ़ हो चुके हैं और अपने इन लॉज के बहुत ख़िलाफ़ हो चुके हैं, जिसकी वजह से वो जो ऑन ने स्टेटमेंट थोड़ी सी दी उसके ऊपर भी रजब का बहुत ही हैवी किस्म का रद्द अमल आया। उन्होंने ऑन को बहुत सारी बातें सुनाई, उसके बाद बैक टू बैक वीडियोस का लीक होना, फिर फातिमा के ऊपर, फातिमा खान के ऊपर रजब ने जो है अब अपने वकील से कहकर उनको नोटिस भिजवा दिया है 50 करोड़ का। या तो सॉरी बोलें या 50 करोड़ दें, क्योंकि उन्होंने डिफेम करने की कोशिश की है उनको। और फातिमा ने आगे से क्या किया है कि फातिमा ने भी धमकी देना स्टार्ट कर दी है कि मेरे पास जो है ना, मेरा मुंह मत ही खुलवाएं। मैं भी शायद मैं आपको इस वीडियो के एंड पे फातिमा का भी छोटा सा एक वीडियो क्लिप दे दूं जो कि उन्होंने अपने टिकटॉक पे लगाया है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि रजब भट्ट को चारों तरफ से मुसीबतों ने अभी घेरा हुआ है। यहाँ पर रजब भट्ट क्या चाहते हैं? रजब भट्ट चाहते हैं कि उनकी व्लॉगिंग जू की तू रहे, जैसे वो अपने दोस्तों के साथ अटकेलियाँ करते रहते हैं वैसे वो करते रहे, और जैसे वो अपनी फैमिली के साथ रहते हैं वो वैसे रहे। लेकिन शादी के बाद सदियों से चलता है, शादियों के बाद बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज हो जाती हैं। जहाँ पर एक औरत अपने घर वालों से अलग होती है, दूसरे घर में जाती है, वहाँ पर एक मर्द भी अपनी बेगम और बच्चों के साथ थोड़ा ज़्यादा अटैच हो जाता है एज़ कम्पेयर टू अपने बहन भाइयों से। वो चाहता है कि जैसे बाकी तमाम चीज़ें चल रही थी, पहले चल रही थी, वो वैसे ही चले, लेकिन ऐसा नहीं होता। उसको भी ये फील करना चाहिए, उसको भी ये महसूस होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जितने भी सोर्सेज हैं उनका यही कहना है कि रजब भट्ट जो है मे भी शायद अपने तमाम ये जितने भी उनके केसेस हैं मे भी शायद वो ख़त्म हो जाए, मे भी शायद वो अपनी व्लॉगिंग दोबारा स्टार्ट कर दे। लेकिन शादी का जो मामला है वो अभी सेटल डाउन होते हुए नज़र नहीं आ रहा। और सोर्सेज से ये भी पता चल रहा है कि मे भी शायद रजब भट्ट जो है वो वालिद बन चुके हैं। अब बेटा है या बेटी है ये नहीं पता, लेकिन वो इन दिनों शायद उनका बेबी हो चुका है, सोर्सेज ने कहा है ये। और मैं ये अपने से कोई बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है, ये जो हमारे पक्के सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं। अब जितने भी यूट्यूबर हैं वो जो रजब को गंदा गंदा कहते थे वो जा रहे हैं भाई रजब के घर, उनका घर दिखा रहे हैं कि यहाँ पे रौनक होती थी, यहाँ पे ये होता था, वहाँ पे वो होता था। अल्लाह करे हंसता बसता घर रहे, अल्लाह करे मुश्किलात से रजब निकले। लेकिन ये जो उनके ऊपर तौहीन रिसालत का भी केस हुआ है, बाकी तमाम चीज़ें भी हुई हैं, उनकी वजह से रजब का जो मोबाइल था वो एफआईए वालों ने जब्त कर लिया था उन, ताकि पता चले कि ये कुछ उनके वीडियोस जो हैं वो तौहीन रिसालत पे तो नहीं बनी हुई है, अल्लाह खुदा न खास्ता वो वाली तमाम चीज़ों को तो नहीं रजब भट्ट प्रमोट कर रहे, लेकिन वो चीज़ें नहीं निकली हैं। लेकिन बहरहाल बाकी तमाम जो चीज़ें हैं वो ज़रूर निकली हैं जिसमें लड़कियों को हरासा किया गया है एंड ऑल दैट। मैं बार बार कह रही हूँ, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रही, ये जो सोर्सेज हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि वो तमाम चीज़ें जो हैं वो एफआईए वालों ने जब्त की हैं। और एक जो बहुत बड़ा मजहबी ग्रुप है वो यकजा हुआ है और वो इनके खिलाफ जो है वो उठ खड़ा हुआ है, जिसमें मरियम नवाज साहिबा जो है वो भी इस पूरे केस के ऊपर वो भी इस पूरे केस को जो है वो देख रही हैं, उनकी निगरानी में भी ये केस है। और आप यकीन जाने जो रजब भट्ट बार बार कह रहे थे कि आगे से मुश्किलात होनी है, रजब फैमिली मजबूत रहे, ये रहे, मुझे यहाँ तक ये लगता है कि रजब भट्ट जो है वो 3-4 दिनों का उन्होंने पोज लिया है। वो अपना ऑफ कोर्स इतना बड़ा चैनल है उनका, इतनी फैन फॉलोइंग है उनकी, एक पौधा जो उन्होंने खुद सेंजा प्यार से मोहब्बत से बनाया है, वो ये कहते हैं कि ये मेरा लास्ट व्लॉग है, तो वो लास्ट व्लॉग नहीं है। मैं भी शायद आगे जाके रजब के ऊपर ये एलिगेशंस लग जाएं कि आप अपनी जो यूट्यूब फैमिली है और आप अपनी ये जो ब्लॉगिंग है इसको न्यू सिरे से स्टार्ट करें, एक नए सिरे से स्टार्ट करें,
इनके अंदर वो तमाम चीज़ें ना लाएं जिसकी वजह से ये मसले मसाइल पैदा हुए हैं। और एक ये भी रजब भट्ट को कहा जा सकता है कि आप मुल्क से बाहर चले जाएं, मुल्क से बाहर जाके व्लॉगिंग करें। एक ये भी हो सकता है कि रजब का चैनल जो है वो बंद कर दिया जाए। तो बहुत सारी मुश्किलात हैं जो रजब को घेरे हुए हैं, रजब को जो है बहुत ज़्यादा गैदर किए हुए हैं। तो अल्लाह ताला से यही दुआ है कि उनकी मुश्किलात को हल करे। अब लास्ट जो है, मैं आपको बात बता दूं कि कल के व्लॉग में आपने देखा होगा कि रजब की इन-लॉज की तरफ से उनकी सासू माँ ने एक पुराना अपना कोई वीडियो क्लिप लगाया जिसपे मिलियंस व्यूज थे। उसमें कहा यही जा रहा है कि रजब को ये दिखाया जाए कि आपके बगैर हम अपने चैनल भी बना सकते हैं, हम अपनी फैन फॉलोइंग भी दिखा सकते हैं, कहा जाता है, लेकिन ऐसा मुझे नहीं लगता। लेकिन यही है कि बहुत सारे लोगों ने यह भी कहा है कि उन्होंने ये दिखाने के लिए जो है वीडियो लगाई है कि लोग जो है अब हमें भी पसंद कर रहे हैं, हमारी भी मिलियन में फैन फॉलोइंग जा रही है। तो अगर ये तो रजब की माँ ने एक स्टेटस लगाया और एक स्टोरी लगाई है, तो अगर ईमान अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर दे तो फिर कहाँ का कहाँ चैनल जाएगा। है ओन की तरफ आते हैं कि जब का ओन को शटअप कॉल दी है रजब ने, यानी कि ओन के साले साहब ने, ईमान के हस्बैंड ने, रजब भट्ट ने, तो ओन जो है वो चुप कर गया था, वहां से चुप्पी का जो है वो आलम था। लेकिन अब कल परसों ओन ने एक और न्यूज स्टेटस जो है वो लगाया जिसमें साफ साफ कहा ये जा रहा है कि जब तक आपसे आपकी फैमिली राजी ना हो तो वो जो जगह है वो बेवफाओं के लिए नहीं है, वो वफादारों के लिए जगह है। तो ये उस स्टेटस का मतलब था। तो अब ये भी कहा जाता है कि दोनों फैमिलीज में बहुत ज्यादा क्लैश आ चुके हैं, और ये भी कहा गया है कि अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। शाम का वक्त है, मैं कभी भी नहीं किसी को की अलहदगी के लिए दुआ करूंगी, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि मैं भी शायद ये अलहदा हो जाए, ईमान भी अलहदा हो जाए और रजब भी अलहदा हो जाए, क्योंकि रजब की तरफ से भी कोई पेशरफ्त नहीं हो रही है इस रिलेशन को कंटिन्यू रखने में, और ईमान की तरफ से भी कुछ नहीं है, बस बच्चे का इंतज़ार किया जा रहा है। अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन सोर्सेज जो बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं। तो जितनी भी रजब फैमिली है वो थोड़ी सी मायूस भी है, मुझे भी समझ नहीं आ रही कि मैं किस तरह से आप तमाम लोगों को ये तमाम चीज़ें बताऊं। और भी बहुत सारे मामलात हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में बताएंगे। तब तक के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह करे ये दोनों जो फैमिलीज हैं उनके मैटर सॉर्ट आउट हो जाए, लेकिन सॉर्ट आउट होते हुए नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि रजब के ऊपर बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं और ईमान के लिए और ज़्यादा मुश्किलात बन गई हैं, जबकि रजब के वीडियोज़ लीक हुई हैं। अब फातिमा का जो बयान है, फातिमा खान का, उसके हवाले से भी जो ईमान है वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, टेंशन में है, जिसकी वजह से उसने गज़ल वगैरह और बाकी तमाम लोगों को भी अपने घर में आने से इनकार कर दिया। आपको ये भी पता होगा कि रजब के कोई भी गिफ्ट जो है वो ईमान ने नहीं लिए, अपनी बर्थडे सेलिब्रेट अपने ससुराल वालों के साथ ईमान ने नहीं किया है। साथ ही साथ मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये जो अभी इन्होंने एक महफिल करवाई थी, उसमें भी जो है वो शामिल नहीं हुई है। तो आप ये देख लें कि कितना बड़ा फैमिलीज में क्लैश आ चुका है, और जिसकी वजह से रजब बार बार कहता है कि मेरे अपनों ने ही मुझे छोड़ दिया, क्योंकि अपनों को कुछ देखने को मिला, अपनों को वीडियोस मिली, अपनों को जो है आपने पूरी मीडिया में जो है वो रुस्वा किया, तो इस वजह से शायद अपनों ने छोड़ दिया। उन्होंने कहा हम साइड पे ही हो जाते हैं, मैं अपनों का नाम ईमान का लेना चाहती हूँ। तो अब अल्लाह खैर करे, अल्लाह ताला बेहतरी की तरफ लेकर जाए ये तमाम चीज़ें। लेकिन मैं आपको फिर बार बार ये कह दूं कि ये तमाम चीज़ें बेहतरी की तरफ जाती हुई नज़र नहीं आ रही है। बहुत मसले मसाइल हैं रजब के लिए, और इस दफ़ा तो कहा यह जा रहा है कि माफ़ी नहीं है बिल्कुल भी। जितने भी उलमाए कराम हैं, जितना भी ये जो बैच है, ये ग्रुप है, ये बहुत ज़्यादा चौकस हो गया है, और बस वो रजब का पाकिस्तान में आने का इंतज़ार हो रहा है। और बस ये तमाम चीज़ें हैं। मैं आपको बार बार बता दूं कि ये तमाम चीज़ें मैं अपने से नहीं कह रही हूँ, ये हमारे सोर्स होते हैं। मेरा डिफरेंट चैनल्स में रब्ता है, मैं खुद एक मतलब सैटेलाइट चैनल में काम कर रही हूँ, तो मैं ये तमाम चीज़ें अपने आप से नहीं कहूँगी। हाँ, मेरा अपना चैनल है, मैं उसमें आपको बाखबर ज़रूर रखूँगी, जिसमें रजब फैमिली है वो आने वाली तमाम चीज़ों के लिए बाखबर रहे। और बाकी जो है रजब के व्लॉग्स ख़त्म हुए, या अगर मेरे पास इतनी नॉलेज ना हुई तो मैं बाकी तमाम चीज़ें आपको दिखाऊंगी, लेकिन मैं रजब को बार बार डिस्कस नहीं करूँगी। हाँ, मुझे जो इन्फॉर्मेशन समझ आएगी, पता लगेगी, तो मैं आप तमाम लोगों को, अपनी तमाम यूट्यूब फैमिली को ज़रूर बताऊँगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।